क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान का चेन्नई में शानदार आगाज हुआ और भारत का अगला मुकाबला दिल्ली के मैदान में 11 अक्टूबर को होगा, जब अफगानिस्तान टीम इंडिया के सामने होगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी और बुरी खबर चेन्नई से ही आ रही है, क्योंकि शुभमन गिल की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। जी हाँ, डेंगू से पीड़ित शुभमन गिल को अस्पताल में भर्ती किया गया और न सिर्फ अस्पताल बल्कि वहाँ भी आईसीयू में भर्ती करने की खबर है, क्योंकि गिल के प्लेटलेट्स काउंट लगातार कम हो रहे हैं और हालात तो ये है कि कहीं पूरे वर्ल्ड कप से ही शुभमन गिल बाहर ना हो जाए। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं आपको क्या है चेन्नई से सबसे बड़ा अपडेट, क्यों आईसीयू में करना पड़ गया भर्ती। आप इस वीडियो को शेयर करें और गिल के लिए दुआ जरूर करें। तो टीम इंडिया चेन्नई से मैच जीतकर दिल्ली पहुंच गई है, यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, मगर शुभमन गिल को चेन्नई में ही रोक दिया गया था। शुभमन को लेकर डॉक्टर्स ने हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि उससे प्लेटलेट्स और ज्यादा गिर सकते थे। लिहाजा गिल को चेन्नई में ही रोक दिया गया, मगर गिल की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई और आनंद फानन में चेन्नई के कावेरी अस्पताल में शुभमन को भर्ती किया गया। शुभमन गिल को सोमवार को कावेरी अस्पताल में शिफ्ट किया गया और हालात ये रहे कि शाम होते होते गिल को आईसीयू में भी भर्ती कर दिया गया। कावेरी अस्पताल के डॉक्टर से हुई बात के मुताबिक गिल के प्लेटलेट काउंट 25,000 से कम हो गए हैं। हालांकि कई बार 10,000 तक भी प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, लेकिन शुभमन गिल के साथ कोई रिस्क नहीं लिया गया और जैसे ही 25,000 से कम प्लेटलेट्स हुए तो शुभमन गिल को कावेरी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद हर वक्त डॉक्टर्स की निगरानी रखी जा रही है। हालांकि लगातार उन्हें इलाज दिया जा रहा है, लगातार लिक्विड डाइट पर रखा गया, लेकिन फिर भी उनके प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे हैं, जो कि चिंता की बात बनी हुई है। बीसीसीआई के डॉक्टर भी शुभमन गिल के साथ चेन्नई में ही मौजूद हैं और वो पर्सनली इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अब बीसीसीआई की तरफ से अब तक गिल की सेहत पर कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शुभमन गिल फिलहाल 11 अक्टूबर के साथ साथ 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होने वाले महा मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं, क्योंकि अब गिल आईसीयू में पहुंच गए हैं। हालांकि तय माना जा रहा है कि उनकी रिकवरी तेज होगी, लेकिन फिर भी अगले 4 दिन में पूरी तरह से रिकवर नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे, ये भी तय है, क्योंकि अगर फिट भी हो गए तो भी कमजोरी बहुत ज्यादा होगी। लिहाजा अगले 2 मैचों से तो वो कंफर्म बाहर हो चुके हैं। अब बीसीसीआई सूत्रों का ये भी कहना है कि डेंगू के बाद खासी कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे में गिल कैसे पूरे 50 ओवर तक फील्डिंग कर पाएंगे और फिर कैसे बैटिंग कर पाएंगे, कैसे ताकतवर शॉट्स और छक्के लगा पाएंगे, इसके बारे में सवाल और शक शुरू हो गए। लिहाजा खबर ये भी है कि अगर गिल की हालत ज्यादा खराब हुई, शरीर में ज्यादा कमजोरी हुई, तो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ज्यादा रिस्क नहीं लेगा और शुभमन गिल को रिलीज कर दिया जाएगा। गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को बैकअप के तौर पर टीम से जोड़ा जा सकता है। अब शुभमन गिल वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड माने जा रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो पहले 3 मैचों से गिल बाहर हो गए और आगे भी पूरे वर्ल्ड कप से बाहर होने की संभावना बन गई है। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द वर्ल्ड कप के मैदान में वापसी करें और फिर शतक लगाकर भारत को, अपनी टीम को बड़ी जीत भी दिलाएं। तो आप भी गिल के लिए दुआ जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में क्लैश की जो बातें होती थी वो बहुत पुरानी हो गई हैं। अब दोनों के बीच में दुश्मनी नहीं है बल्कि दोस्ती है और दिखती भी है, साफ दिखती है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने एक ऐसा ही दांव खेला जिसने कंगारों को उनके कप्तान पैट कमिंस को ढेर कर दिया। ये पारी का 43वां ओवर था, तब तक ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कंगारू कप्तान पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क खेल रहे थे और जिस अंदाज में दोनों की बैटिंग हो रही थी, लग रहा था कि 250 या फिर 240 का स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। अब ओवर शुरू होने से ठीक पहले रोहित ने बहुत बड़ा दांव खेला। रोहित ने विराट कोहली को आगे कर दिया, यानी कि एक तरह से विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी और विराट के हाथ में यहाँ पर बॉल आ गई और विराट ने बॉल सीधे बुमराह को थमा दी। अब तक इस एंड से रवि अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित ने विराट को कप्तानी के लिए आगे किया तो बुमराह ने सीधे जसप्रीत बुमराह को बॉल थमा दिया, अटैक पर लगा दिया। अब बुमराह बॉलिंग करने आए, सामने थे कंगारू कप्तान पैट कमिंस। पूरा सेटअप कमिंस के लिए कर लिया गया था। ओवर की दूसरी बॉल पर कमिंस इसका शिकार भी हो गए। जी हाँ, विराट ने मिड ऑन को आगे बुला लिया था और पैट कमिंस को सामने वाली बॉल डाली, जिस पर कमिंस ने शॉट तो मारा और बिल्कुल उसी मिड ऑन पर खड़े श्रेयस अय्यर के पास कैच चला गया, जिसे विराट ने आगे बुलाया था। और बस फिर क्या था, पैट कमिंस के आउट होते ही विराट कोहली रोहित शर्मा के जेस्चर देखने लायक थे, रसगुल्ले छूट पड़े थे। पैट कमिंस का विकेट गिर चुका था, खुशी मनाए
मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था और विराट हंसते हुए बुमराह के पास आए और हंसी भी ऐसी जो कि बिल्कुल देखने लायक थी। विराट कोहली बुमराह को कुछ कहने लगे और बुमराह हैरान थे, यानी कि कुछ ऐसी बात थी जिस पर बुमराह को यकीन हो नहीं रहा था। विराट हंसे जा रहे थे और विराट ने फिर रोहित को पकड़ लिया और रोहित से भी वही बातें कहने लगे और इशारों में विराट ने रोहित को बहुत कुछ कहा, बुमराह की तरफ इशारा करते रहे और फिर तीनों वहां पर हंसते रहे। खास तौर पर विराट कोहली और रोहित का जेस्चर कमाल का था। अब बाकी टीम विकेट गिरने का जश्न अलग मना रही थी, मगर इन तीनों का अंदाज अलग था। खास तौर पर रोहित और विराट की जुगलबंदी जबरदस्त देखने लायक थी। दोनों की केमिस्ट्री, दोस्ती खास दिख रही थी और कप्तानी में मिलकर दोनों ने जो धमाल मचाया वो सबसे खास था। अब इनकी दोस्ती को देखते हुए दिग्गज हरभजन सिंह ने कह दिया कि इन्हीं दोनों की यही जुगलबंदी और दोस्ती अब वर्ल्ड कप दिलाएगी। दोनों ही भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं। और ये सब कुछ हुआ यहाँ पर 43वें ओवर में, जब रोहित ने विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी और फिर विराट ने सेटअप करके पैट कमिंस को ढेर कर दिया, बुमराह के हाथों आउट करा दिया। तो आपका रोहित की विराट की दोस्ती पर क्या कहना है, रोहित के विराट कोहली को आगे करने पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान का आगाज संडे 8 अक्टूबर को होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मुकाबला होगा, मगर उससे ठीक पहले शुभमन गिल को डेंगू हो गया है। 104 डिग्री तक बुखार पहुंच गया और गिल न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले पहले मैच बल्कि अफगानिस्तान के साथ दूसरे और पाकिस्तान के साथ तीसरे मैच से भी बाहर हो गए। लिहाजा टीम इंडिया फिलहाल मुश्किल में आ गई है, मगर यही मौका दूसरे खिलाड़ी के लिए लॉटरी की तरह आया, जिसने एशियन गेम्स में गर्दा उड़ा दिया। उसे वर्ल्ड कप स्क्वाड के बैकअप के लिए तुरंत चीन से बुला लिया गया। जी हाँ, वैसे तो अब संभावना यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वाले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ बाएं हाथ के ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, क्योंकि किशन पहले भी ओपनिंग कर चुके और उनकी पसंदीदा जगह ओपनिंग ही है। और यहाँ पर गिल के बीमार होने के बाद ईशान किशन को मौका मिलना तय है, मगर बैकअप के लिए चीन से, जी हाँ, चीन गई भारत की एशियन गेम्स की टीम से खिलाड़ी को बुलाया गया और वो खिलाड़ी हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को बुरी तरह से धो दिया। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह से रौंद दिया। इस जीत में तिलक वर्मा का बड़ा योगदान रहा। तिलक वर्मा ने सिर्फ 26 बॉल में 55 रन की धमाकेदार पारी खेली और 6 छक्के उड़ाए तो 2 चौके भी लगाए। सिर्फ 97 रन का टारगेट भारत को मिला था, जिसे 9 ओवर में ही हासिल कर लिया, सिर्फ 1 विकेट खोकर। और ये नहीं, बॉलिंग में भी तिलक वर्मा ने धमाल मचाया। 2 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 1 विकेट लिया और सिर्फ 5 रन लुटाए। और इसीलिए तो तुरंत ही तिलक वर्मा को चीन से बुला लिया गया। तिलक वर्मा के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम इंडिया से जुड़ने के लिए कहा गया। हालांकि अभी 7 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला एशियन गेम्स का होना है और एशियन गेम्स का फाइनल खेलने के तुरंत बाद ऋतुराज और तिलक वर्मा भारत की फ्लाइट पकड़ेंगे, सीधे चेन्नई पहुंचेंगे, जहां टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से पहला मुकाबला खेलना है। तो शुभमन गिल भले ही बीमार हो गए, लेकिन तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बड़ा मौका है, ईशान किशन के लिए बड़ा मौका है, जिन्हें फिलहाल ओपनिंग का मौका यहाँ पर पहले मैच में तो मिलना तय हो चुका है। तो आपका बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन पर क्या कहना है, तिलक वर्मा पर, ऋतुराज गायकवाड़ पर क्या कहना है, इनको टीम में शामिल करने पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।